नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय सबसे ज्यादा सहयोगी। भाजपा को भले ही अपने दम पर पूर्ण बहुमत यूपी में मिल जाता हो, लेकिन सहयोगियों को साथ रखना भी भाजपा की एक मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर समीकरण कई बार बन भी जाते हैं और कई बार बिगड़ भी जाते हैं। ऐसे में जाति के नाम पर सियासी समीकरण साध कर रखना पड़ता है। इसीलिए कई बार भाजपा को अपने सहयोगियों को इसीलिए भी सहना पड़ता है कि अगर वो नाराज होकर चले गए तो इससे संदेश गलत जा सकता है। यही वजह है कि भाजपा के कई सहयोगी उनसे नाराज होकर बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन भाजपा अपने सहयोगियों को और नाराज नहीं करना चाहती। जहां पर जब जिस क्षेत्र में भाजपा को लगता है कि उनका जाति समीकरण असंतुलित हो रहा है, वहां पर एक नए सहयोगी की तलाश कर ली जाती है। जैसे लोकसभा चुनाव के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया। पश्चिमी यूपी में भाजपा के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। पश्चिमी यूपी में कृषि कानूनों के खिलाफ पूरा किसान जाट लामबंद हो रहा था। चुनाव के पहले पूर्ण बहुमत होने के बाद भी जयंत चौधरी को भाजपा ने अपने पाले में लिया था। यूपी में योगी कैबिनेट में आरएलडी को भी जगह दी गई है और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार में जयंत चौधरी को मंत्री भी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के समय तो भाजपा ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, लेकिन अब भाजपा के सामने यूपी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के रूप में। ओपी राजभर और संजय निषाद को भाजपा इसलिए भी अपना बड़ा चैलेंज मान रही है क्योंकि संजय निषाद और ओपी राजभर अभी बीते कुछ दिनों पहले नाराजगी जता चुके हैं। इसके अलावा एक और सहयोगी अनुप्रिया पटेल भी हैं, वो भी कभी कभी भाजपा से नाराज होती रहती हैं। ओपी राजभर संजय निषाद में अगर सबसे ज्यादा कोई चैलेंजिंग है तो वो है ओपी राजभर, क्योंकि ओपी राजभर एक बार बीच रास्ते में भाजपा को छोड़कर जा चुके हैं। 2017 में ओपी राजभर ने भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, फिर योगी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन समाज के कुछ मुद्दों को लेकर अलग राह पकड़ ली। ओपी राजभर चाहते थे कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो ओबीसी की वो जातियां जिन्हें आरक्षण का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया, उन्हें चिन्हित करके उन्हें भी आरक्षण का फायदा दिया जाए। ओपी राजभर का कहना है कि वो इस मुद्दे पर भाजपा के साथ आए थे, लेकिन भाजपा अपना वादा भूल गई। ओपी राजभर 2017 में मंत्री भी बने, लेकिन जब भाजपा ने अपना वादा नहीं निभाया तो कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर राजभर चलते बने। 2022 में विधानसभा चुनाव के समय सपा से गठबंधन किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गठबंधन तोड़ दिया और बाद में फिर से योगी कैबिनेट में शामिल हो गए। लेकिन ओपी राजभर आज भी अपने पुराने मुद्दे पर कायम है। हालांकि वो जिस मुद्दे पर बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं उस पर भाजपा की एक दूसरी सहयोगी अनुप्रिया पटेल नाराज भी हो सकती है। ओपी राजभर का कहना है कि ओबीसी में यादव, पटेल और जाट जैसे समाज के लोगों को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल रहा है, लेकिन ओबीसी की दूसरी जातियों को आरक्षण का उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है। ओपी राजभर चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए और जातियों के आधार पर आरक्षण का निर्धारण हो। ओपी राजभर को पता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और अगर इस समय दबाव बनाया जाए तो बात बन सकती है। शायद यही वजह है कि अभी कुछ दिनों पहले राजभर ने फिर से ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा उठाया। ओपी राजभर ने दबाव बनाने के बिहार में 150 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं। इस तरह से भाजपा के दूसरे सहयोगी संजय निषाद भी हैं जो आजकल नाराज हो रहे हैं। संजय निषाद ने जब भाजपा से गठबंधन किया था तो उनकी शर्त थी कि ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। भाजपा ने संजय निषाद से वादा करके उनके साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन समय बीतता चला गया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब संजय निषाद का कहना है कि जब वो अपने समाज के बीच जाते हैं तो जनता उनसे सवाल पूछती है, इसीलिए संजय निषाद भी काफी नाराज है और कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा और भाजपा ने वादा पूरा नहीं किया तो उन्हें सोचना पड़ सकता है, क्योंकि वो समाज को नाराज नहीं कर सकते। संजय निषाद ने कई पार्टी की नैया पार लगाई है। अगर भाजपा ने निषादों से किया हुआ वादा नहीं पूरा किया तो नाव कैसे पार लगेगी। फिलहाल चुनाव के पहले संजय निषाद और ओपी राजभर भाजपा के लिए सबसे बड़े चैलेंज बन चुके हैं। अब देखना यह है कि आखिर भाजपा इस चुनौती से कैसे निपटती है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।